अच्छा सर बोल दिया सर। बोल दिया। बिल्कुल सर, आप बोले और हम ना बोले ऐसा हो सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ओप्पो A3 जो है इसको मैंने छोड़ दिया, बाकी इसको मैंने ऐड कर लिया। तो मुझे एक मेरे को रिकैप करके बताओ सारे कि जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ मुझे हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं। भाई हमने वो कर लिया है, पैरेललिज्म कर लिया है हमने हमने यस सर। ठीक है, पैरेललिज्म हमारा हो गया है। हमने फ्रेगमेंट डीफ्रेगमेंट कर लिया है। यस सर हो गया है। यस सर। ठीक है, सब कोऑर्डिनेशन भी हमने कर लिया है। यस यस सर। सर कर लिया। चलो लगा शुक्र है, ये भी हो गया है। मॉडिफायर्स में करवा रहा, तो मॉडिफायर्स में मैंने तुम लोगों को डैंगलिंग नहीं यस करवाया सर, वो था। आप करवा। मिसप्लेस करवाया था, डैंगलिंग नहीं करवाया था, ऐसे ही है। यस सर, मिसप्लेस मॉडिफायर कराया था, सेकंड वाला बाकी है अभी। डैंगलिंग वाला बाकी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने तुम लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस करवाए नहीं करवाए? यस सर। करवा सर दिया। एक्टिव पैसिव वॉइस में सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस कराया आपने अभी। चलो यस ठीक है, सर। सही सेम एक्टिव पैसिव वॉइस में आज दोबारा करवा दूंगा। ये पहले मैं डैंगलिंग करवा दूं, कंप्लीट करवा देता हूं, इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हुआ था, अधूरा रह गया है वो, तो उसको मुकम्मल करना है सही है सर। ताकि तुम लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए, तुम सुकून से तैयारी करते रहो। सर पेपर्स होंगे? हाँ क्यों ना होंगे भाई, होंगे पेपर्स। अच्छा बात सुनो, ये जो आज मैं तुम लोगों को मिड टर्म असाइन कर रहा हूँ समझाने के बाद, ठीक है? आप सर, आपका भी मिड टर्म होगा? मिड टर्म वो ऑनलाइन सबमिशन करवाना, ऐसा नहीं है। मिड टर्म ऑनलाइन सबमिशन भाई, ये रसम आप सैनिटाइजर की मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? चलो खैर, मैं कह रहा था मिड टर्म का तुम्हें बताऊंगा आज क्लास के बाद, ठीक है? यानी आखिर के 10 मिनट में। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ लेते हैं भाई। जल्दी से पहले चैट पे आ जाओ। डैंगलिंग मॉडिफायर टॉपिक का नाम है, डैंगलिंग मॉडिफायर। अब सब जल्दी से अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जल्दी से म्यूट कर लो। हाँ, डैंगलिंग मॉडिफायर किसका नाम है? आज के टॉपिक का नाम है। अब इसमें लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक डेफिनेशन है जो एक इंग्लिश किताब से ली गई है। इज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड ग्रुप पार्टिसिपल जेरेंड इंफिनिटिव और इलिप्टिकल clause that does not refer logically to the noun or pronoun that follows it. अच्छा, बड़ी मुश्किल मुश्किल टर्म्स आ रही हैं। अब याद कर लो कि भाई जेरेंड कहते हैं आईएनजी फॉर्म को, ऐसी आईएनजी फॉर्म जो बगैर हेल्पिंग वर्ब के आए वो जेरेंड कहलाती है। यानी मैं एक टैब खोल लेता हूं तो मैं ये सारी टर्म्स पहले क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप देखते जाइएगा कि भाई ये चीजें होती क्या है। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, हम उसमें हम सीखेंगे पहले ये टर्म्स होती क्या है, उसके बाद पढ़ना। अब ये देखिए जरा, पहली टर्म मैंने बताई आपको इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव का मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। इन्फिनिटिव अगर बोलता हूं आपसे, तो बड़ा कर दो मेरे साइज को, लास्ट करके देखते हैं। इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? जब भी टू यूज होगा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है टू प्ले या टू इंट्रोड्यूस। तो इस टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का आना जो है इन्फिनिटिव कहलाता है। ये याद हो जाएगा मुझे उम्मीद है। यानी अगर मैं कहता हूं शी लाइक्स टू प्ले, शी लाइक्स टू प्ले में ये टू प्ले क्या है? इन्फिनिटिव है। ये इन्फिनिटिव सर कहलाता है। फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर लें। चलो ठीक है, मैं इसको बढ़ा देता हूं। अब सही है? जी सर सही है, थैंक यू। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। अब आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस में ये क्या है? ये टू बता रहा है कि टू के बाद जो भी फर्स्ट की जो भी फॉर्म आ रही है फर्स्ट फॉर्म में आ रही है।
तो जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में किसी भी वर्ड का आना है वो इन्फिनेटिव कहलाता है, बस याद कर लें। इन्फिनेटिव का मतलब ये है। क्लियर हुई बात ये? यानी जब भी टू आएगा सेंटेंस के बीच में और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो क्या कहलाती है? वो इन्फिनेटिव कहलाती है। किसी भी टेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी टेंस में अगर टू के बाद फॉर्म लगती है और अगर फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगती है तो समझ में जाओ वो क्या है? वो इन्फिनेटिव है। क्लियर हुई बात ये हमने पैरेललिज्म में पढ़ा है। वैसे तुम लोगों को पता है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। और जेरेंट क्या है ये भी मैं समझा चुका हूं। जेरेंट का मतलब, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ईटिंग, मैंने कह दिया वॉकिंग। ईटिंग और वॉकिंग लिखा है, अब ये आईजी फॉर्म तो आ रही है, और लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि she avoids eating, अब she avoids eating में जो eating आ रहा है आपका, इसको चेक कीजिए कि इससे पहले कोई is am are was were ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास। और जब भी कभी आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में आती है बगैर हेल्पिंग वर्ब के, समझ जाओ जेरेंट है। ठीक है? वो बेसिकली एक्शन नहीं होता, एक्शन का नाम होता है। वहां पर वो खाना नहीं खा रही, बता रहे कि खाना खाने का अमल वो अवॉइड करती है। तो बेसिकली जब एक्शन परफॉर्म ना हो बल्कि उसका नाम डिस्कस हो, उसका नाम डिस्कस हो, वो वर्बल नाउन कहलाता है हमारा, क्या? जेरेंट कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जेरेंट क्या होता है? जेरेंट क्या है, समझ में आई बात? चैट पे बताओ जल्दी से मुझे, जेरेंट का मतलब क्या है? जब भी कभी आईएनजी फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के आएगी, समझ जाना क्या है। सर एक दफा और बताएगा? बड़ी सिंपल सी चीज है, एक मिनट दोबारा देखो। मैंने कह दिया शी अवॉइड्स ईटिंग, शी अवॉइड्स ईटिंग, ठीक है? असल में अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा, शी वॉज ईटिंग, तो ये क्या है? ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, ये वर्ब की फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, या प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं इसे। लेकिन यहां पर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। शी वॉज ईटिंग में एक्शन परफॉर्म हो रहा था पास में जब वो खाना खा रही थी, लेकिन शी अवॉइड्स ईटिंग में एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ऐसी बात है? तो ये जो वॉज के बगैर ईटिंग आ रहा है सेंटेंस में, यानी बगैर हेल्पिंग वर्ब के अगर ईटिंग आ रहा है या वॉकिंग आ रहा है, जैसे मैंने कह दिया आई हेट वॉकिंग या आई हेट टू वॉक। आई हेट टू वॉक में क्या है? टू वॉक इन्फिनिटिव है, और आई हेट वॉकिंग में वॉकिंग क्या है? जेरेंट है। फिर हुई बात है, इसे वर्बल नाउन कहते हैं, यानी एक्शन का नाम है ये। यहां पर एक्शन परफॉर्म कतई नहीं हो रहा है, ये बता रहे कि ये एक्शन का नाम है, जो मैं नहीं करता ये करता हूं। ठीक है? टू वॉक क्या होगा? वॉकिंग जो आ रहा है, आई हेट वॉकिंग में वॉकिंग क्या है? जेरेंट है, क्योंकि बगैर हेल्पिंग वर्ब के आ रहा है। पहली बात, पहली निशानी क्या? बगैर हेल्पिंग वर्ब के आ रहा है। दूसरी निशानी क्या है? कि इधर ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ऐसा है ना? आई हेट वॉकिंग में बंदा ना वॉक कर रहा था ना कर रहा है, बस बता रहा है मुझे वॉक करने का शौक नहीं है। ऐसे ही हो रहा है। तो जब भी कभी ऐसा होगा समझ जाना ये क्या है? जेरेंट है। क्लियर हुई बात ये? जेरेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब पार्टिसिपल और जेरेंट में बड़ा बारीक से फर्क है। ये जेरेंट था आपका, इसको बोल्ड कर देता हूं। इन्फिनेटिव था ये शेयर कर देता हूं मैं आपसे चैट पे, ताकि आप लोगों को नजर आता रहे भाई, और इसको अपने पास कॉपी भी कर लो। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है। इन्फिनेटिव और जेरेंट क्या होता है किसमें? चैट पे आप देख लीजिए कैसे। अब बात करते हैं पार्टिसिपल की।
पार्टिसिपल में क्या होता है, पार्टिसिपल कहते हैं जब भी कोई आईएनजी फॉर्म तो है, आईएनजी फॉर्म तो है, लेकिन क्या है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से जुड़ी हुई है, नाउन या प्रोनाउन से जुड़ी हुई है, तो वो आईएनजी फॉर्म उस नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रही होती है, मॉडिफाई कर रही होती है, जब भी वो क्या बन जाती है, पार्टिसिपल बन जाती है। ठीक है, बेसिकली एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं कह देता हूं, dancing birds were beautiful. Dancing birds were beautiful. जो डांसिंग बर्ड्स थी बड़ी खूबसूरत थी। अब ये डांसिंग बर्ड्स में ये डांसिंग जो आ रहा है, ये है तो आईएनजी फॉर्म, किसकी फॉर्म है, डांस की आईएनजी फॉर्म है ये, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन का फॉर्म नहीं है, बल्कि बर्ड्स की क्वालिटी बताने के लिए आईएनजी फॉर्म आई है यहाँ पर, तो ये आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल कहलाएगी। अब कितनी बारीकी है देखो, पार्टिसिपल में जेरेंड में फर्क क्या है, जेरेंड किसी एक्शन का नाम है, लेकिन पार्टिसिपल भी आईएनजी शक्ल में ही आ रहा है, जेरेंड की शक्ल में ही आ रहा है, ये भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर आ रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को। क्लियर हुई बात है? और सर यहाँ पर फिर वेयर क्या है? वेयर नहीं, वर है, वर तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो तो ब्यूटीफुल से पहले आ रहा है ना, आईएनजी फॉर्म से पहले तो नहीं आ रहा। सही। और वेयर नहीं होता, तौबा करो, वर होता है, गुनाह करो, सॉरी कफारा सर, अदा करो। वर। वेयर क्या है ये, लाहौल वाला कौन? सॉरी सर, मैंने देखा नहीं, मैंने वर की जगह वेयर लगा। अल्लाह खैर करे, वही चश्मा पहनो जल्दी से, वेयर कहाँ से आ गया ये? अच्छा, मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। Following her, I went to the conclusion. अब ये भी क्या है, फॉलोइंग हर आई वेंट टू द कंक्लूजन। अब हर जो है बेसिकली उसके साथ फॉलोइंग आ रहा है। क्लियर हुई बात थी? या मैं इस तरह से ले लेता हूं, सबसे आसान ले लेता हूं, रीडिंग बुक या while reading book, I saw an owl. While reading book, I saw an owl. अब ये बुक के साथ रीडिंग आ रहा है। क्लियर हुई बात थी? अच्छा, एलिप्टिकल कहते हैं, एलिप्टिकल तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है, नाम से बड़ा मुश्किल लग रहा है आपका, जिसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल के बाद होता है डायरेक्ट सेंटेंसेस, जो बहुत डायरेक्ट कर दिए गए, ऐसे सेंटेंस जो बहुत डायरेक्ट कर दिए गए, लेकिन क्या हुआ, जैसे अगर मैं लिख देता हूं, अब लिख दिया आई सॉ हिट हिम। अब आई सॉ हिट हिम क्या है, बेसिकली बहुत डायरेक्ट कर दिया, अब समझ में नहीं आ रहा। आई सॉ एंड हिट हिम है, चैट में कोई मैसेज आया, और पार्टिसिपल कहते हैं बेसिकली एडजेक्टिव को, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ जुड़ा हुआ हो लिखा जाता है, लेकिन क्या है उसकी आईएनजी फॉर्म की शक्ल होती है। जिससे मैंने कह दिया प्लेइंग बॉय, या एग्जाम्पल और देता हूं मैं पार्टिसिपल की, ग्रोइंग ट्री कह देता हूं, ग्रोइंग ट्री। अब ग्रोइंग ट्री क्या, उगता जो बढ़ता जा रहा है दरख्त, ग्रोइंग ट्री। अब ग्रोइंग ट्री जो है, इसमें ट्री जो है इसको ग्रो जो क्या बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ग्रोइंग ट्री में ग्रोइंग क्या है, पार्टिसिपल है। डांसिंग डैफोडिल्स थे, तो उसमें डांसिंग क्या है। सर आपसे एक बात पूछनी है। जी जी पूछिए। पढ़ा लें उसके बाद पूछिए। डांसिंग डैफोडिल्स में डांसिंग क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आईएनजी फॉर्म की शक्ल में आ रहा है, तो समझ जाइए क्या है ये भी पार्टिसिपल है। तो जो भी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ जुड़ा हुआ वर्ड आईएनजी फॉर्म में लिखा होगा, वो मॉडिफाई करा होगा उसने, और वो क्या होगा बेसिकली, वो पार्टिसिपल होगा।
ठीक है, चलो खैर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए ना सारे? जल्दी से बताओ मुझे, ताकि हम पढ़ना डैंगलिंग मॉडिफायर से पढ़ना स्टार्ट करें। ये पार्ट्स कुछ के अलावा ये भी मैं कॉपी कर दूं तुम लोगों को, ताकि तुम सामने रखो ये चीजें। ठीक है जनाब। अब देखते हैं, हम स्क्रीन शेयर करके पढ़ना शुरू करें कि भाई इसमें करना क्या होगा, गलती क्या है। अब मैंने यहाँ पर देखो एक वही जो फाइल तुम लोगों को शेयर की थी वही चीज है। इसमें अब देखो क्या लिखा हुआ है, ड्राइविंग वेस्ट द सीनरी वाज ब्यूटीफुल। ड्राइविंग वेस्ट द सीनरी वाज ब्यूटीफुल। इसको यहाँ से हटा दो, यानी मैं चैट पे देखता हूँ, इधर स्क्रीन पे ना देखो, चैट पे देखते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ वहां पर, या ब्लैक पेज पे समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, इसको साइज बड़ा कर दो मैं। अभी ड्राइविंग वेस्ट में इसमें बता दिया कि पार्टिसिपली गलती है, लेकिन एग्जाम में आपको बताया नहीं कि पार्टिसिपली गलती है, आपको खुद पहचानना है। अब ड्राइविंग वेस्ट है, अब ड्राइविंग वेस्ट क्या है, आईएनजी फॉर्म आ रही है और वेस्ट के साथ आ रही है, समझ गए आप क्या है, ये पार्टिसिपली जेरेंड या इंफिनिटिव नहीं है। ठीक है, ड्राइविंग वेस्ट आगे लिखा हुआ द सीनरी वाज ब्यूटीफुल। ड्राइविंग वेस्ट द सीनरी वाज ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या होता है, आपको पहले चेक करना है कि सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल ट्रिकी है, ये सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। क्या देखना है आपको कि सब्जेक्ट आएगा या इलिप्टिकल डायरेक्ट सेंटेंस को कहते हैं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सेंटेंस है। इलिप्टिकल शॉर्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस को, कंसाइज सेंटेंस को जो इनकम्प्लीट होते हैं उनके इलिप्टिकल कहते हैं, फ्रेगमेंट की तरह ही कह सकते हैं आप। अच्छा खैर मैं ये बता रहा था, सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, या आपको डिसाइड करना है। सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, या आपको डिसाइड करना है। अब मुझे बताओ, जो वेस्ट ड्राइव कर रहा है वो सीनरी है या कोई इंसान होगा, खुद सोच के बताओ मुझे। जो इंसान, जो चीज हो रही है वेस्ट की तरफ ड्राइव कर रही है, ड्राइव करने वाला तो कोई लिविंग बीइंग होगा ना, सीनरी तो लिविंग बीइंग नहीं है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि सीनरी की तारीफ तो हो रही है, लेकिन सीनरी जो है खुद चल नहीं रही, सीनरी खुद को चला नहीं रही। किसी इंसान ने ड्राइव करते हुए सीनरी को देखा और ये देखा कि सीनरी इज ब्यूटीफुल, ऐसे ही है। The scenery was beautiful, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, डैंगलिंग मॉडिफायर आ रहा है इसमें, क्योंकि जो इसमें जो मॉडिफायर पीछे दिया हुआ है वो आगे वाले फ्रेज से रिलेट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सेंस नहीं बन रहा। क्लियर हुई बात ये? यानी ये जो हिस्सा है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये मिसफिट हो रहा है यहां पर ये ऑब्जेक्ट से बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात ये? सब बताएं मुझे, क्लियर हुई बात ये गलत है, ये क्लियर हुई बात कि अगर कोई इंसान ड्राइव कर रहा है तो उसके जिक्र के बगैर बात पूरी हो नहीं सकती। कोई भी चीज ड्राइव करे, इंसान या जानवर, कोई भी चीज ड्राइव करने वाला तो कोई लिविंग बीइंग होगा। अब सीनरी तो एक पूरे सेट का नाम है, जो सीन आपको नजर आ रहा है वहां पर, वो तो बेसिकली ड्राइव नहीं हो रहा ना। कोई इंसान ड्राइव करा होगा, कोई जानवर ड्राइव करा होगा, कोई बंदर भी ड्राइव कर सकता है, कोई भी ड्राइव कर सकता है। तो उस लिविंग बीइंग का यहाँ पर होना जरूरी है, और वो हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब आप ये रियलाइज कर लें कि इधर सब्जेक्ट आना है, इधर सब्जेक्ट आना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं भाई। आई भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, कोई नाम भी आ सकता है, जैसे मैंने जैन लिख दिया। ठीक है, अब ये इतने सारे और भी प्लुरल आ सकता है, सिंगुलर आ सकता है, जो मैं लाना चाहूंगा कोई भी आ सकता है। लेकिन मैंने आई, वी, दे, यू, ही, शी, जैन प्लुरल लिख दिया, साथ स्टूडेंट्स भी लिख देता हूं मैं। अब क्या हुआ, मेरे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले तो मैं जो ऊपर सेंटेंस लिखा है उसको नीचे लिखता हूं। बहुत छोटा हो गया भाई,
वरना कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। ड्राइविंग वेस्ट, अब तुम लोगों की मर्जी है कि इसमें आई लिखो, वी लिखो, दे लिखो, यू लिखो, शी लिखो, ही लिखो, जेन लिखो, प्लूरल लिखो, या कोई भी स्टूडेंट्स लिख के या सिंगुलर लिख के कोई भी लिखो, तो मर्जी है, हर इंसान अपने हिसाब से बना सकता है। तो मेरा दिल चाह रहा है मैं आई लिखता हूँ, ड्राइविंग वेस्ट आई, ठीक है। अब ड्राइविंग वेस्ट के बाद मैंने आई लिख दिया यहाँ पर। अब आई के बाद ऑप्शन क्या है कि ये पास्ट में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है, या प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। बेहतर ये है कि कोई वाकया आप सुना रहे हैं तो उसे पास्ट में ले लें। अब सीनरी देखो, पहले एक चीज चेक करनी है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, जरा इसको बहुत ध्यान से सोचना। भाई हमारे पास सेंसेस कौन से, एक हेयर का सेंस है, एक सी का सेंस है, एक टच है, एक टेस्ट है, स्मेल है। अब मुझे बताओ ये जो सीनरी है कौन सा सेंस रिसीव करता है सीनरी? बस ये 5 सेंसेस याद रखना, कम से कम ये याद होने चाहिए सबको। सीनरी की आवाज आती है? नहीं। सीनरी दिखाई देती है? हाँ। समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास सेंसेस कितने हैं? 5 सेंसेस है ना हर इंसान के पास। तुम्हारे पास कम है क्या? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह 5 ही हैं। 5 ही है ना। तो मुझे बताओ हर इंसान जिसके पास 5 सेंसेस हैं उसके कौन कौन से सेंसेस काम करते हैं? एक हियरिंग का सेंस है, एक साइट का सेंस है, एक टच का सेंस है, एक टेस्ट का, एक स्मेल का। ठीक है, ऐसा है। यस Yes, सर, sir. बिल्कुल। अब जरा एहतियात से समझना पाती है। अब कोई भी वाक्य हमें बताना है तो हमें उस सेंस को पहले डिस्कवर करना है कि कौन सा सेंस यहाँ पर आएगा। अब हियर, सी, टच, टेस्ट, स्मेल सामने रख लेना, ठीक है, जब भी कोई वाक्य बताने जाओ। अभी सोचो कि जो सीनरी है, ऊपर सीनरी का जो जिक्र हो रहा है, मेरे किस सेंस से मैंने मैसेज रिसीव किया होगा? क्या मैंने हियरिंग से रिसीव किया? सी के साथ रिसीव किया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस बचा। भाई कौन था ये? सफा। सफा भाई, बहुत 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 मुबारक हो, आप इतनी कॉमन सेंस यूज करेंगे कि हमने सीनरी देखी होगी। सीनरी सूंघी नहीं जाती, सीनरी को चखा नहीं जाता, सीनरी को सुना वाओ। नहीं जाता, ठीक है, और सीनरी को टेस्ट नहीं किया जाता या स्मेल नहीं किया जाता। सीनरी को क्या किया जाता है? देखा जाता है। क्लियर हुई बात? ये देखा देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़हर अल्लाह ताला नजर बस बचाए। अरे सर, अब देखो क्या करना है, बहुत सिंपल काम है। अब आपने कह दिया भाई मैंने सारे सेंसेस में से एक सेंस को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। किसको? सी को। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, नजर आ रहा है? यस सर। हाँ। अब ड्राइविंग वेस्ट, आई, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ। ड्राइविंग वेस्ट, आई सॉ आ, मैंने क्या देखा? सीनरी वॉज ब्यूटीफुल की जगह क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल सीनरी। ब्यूटीफुल सीनरी। देखो कितना खूबसूरत हो गया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस बचाए सर। ड्राइविंग वेस्ट, आई सॉ सर इतना ब्यूटीफुल सीनरी। सर इतना खूबसूरती से हमें बनाना भी आना चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगा ना, तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसी की तरह ड्राइविंग वेस्ट, वी सॉ ब्यूटीफुल सीनरी भी हो सकता है। ड्राइविंग वेस्ट, दे सॉ ब्यूटीफुल सीनरी भी हो सकता है। शी सॉ भी हो सकता है, ही सॉ भी हो सकता है, ज़ैन सॉ भी हो सकता है। यानी किताब सिर्फ हमें एक चीज बताती है, इंसान का दिमाग कहता है नहीं भाई ये इस तरह से भी हो सकता है, वेरिएशंस ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, सर ये जो आपने सेकंड फॉर्म लगाई है, ये वॉस को देखकर लगाई है ना? अगर यहाँ पे कोई और हेल्पिंग वर्ब होगा तो हमारा जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ड जो सॉ है वो चेंज हो बिल्कुल सकता है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर ऐसे कोई हिंट ना हो तो फिर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये ऊपर वाला हिस्सा, ड्राइविंग वेस्ट देयर वाज ब्यूटीफुल साउंड ऑफ अदान या अजान। अब आपने लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या होगा? Driving west, I hear a beautiful sound of a song. तो काफी बेहतर है, लेकिन आप क्या कह सकते हैं? ड्राइविंग वेस्ट, आई हर्ड आएगा, हियर नहीं आएगा, आई हर्ड। अच्छा, ब्यूटीफुल साउंड बोलने की जरूरत नहीं है, हर्ड के लिए तो साउंड ही होगा।
ठीक है, ब्यूटीफुल अजान कह सकते हो आप। ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है सर ना। अजान का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? अरबिक कॉल टू वर्शिप, अरबिक कॉल टू वर्शिप हो सकता है। अजान को इंग्लिश में मैंने बताया था ना, अरबिक कॉल टू वर्शिप कह सकते हैं। कोई भी चीज सुनने वाली अगर जो है उसमें क्या आ जाएगा, आपकी हेयर आ जाएगी, और हेयर की सेकंड फॉर्म क्या, हर्ड। ठीक है, इसी तरह आप देखो, हम खेल रहे हैं इनके साथ, इंग्लिश के साथ खेल रहे हैं। हाँ, आप जल्दी से बताओ बच्चों। ड्राइविंग वेस्ट बिरयानी वॉज डिलिशियस। ड्राइविंग बेस्ट Driving west, I tasted delicious biryani. माशाल्लाह, कौन है भाई ये? Safa. सफा क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? इतनी उमड़ उमड़ की इंग्लिश, उमड़ उमड़ की इंग्लिश बाहर आ रही है भाई आज तो। ड्राइविंग वेस्ट आई टेस्टेड डिलिशियस बिरयानी। क्लियर हुई बात ये? समझ में आई बात? यस Yes, सर। sir. चलो, अल्लाह ताला नजर पर से बचाए तुम लोग को माशाल्लाह से। तो ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल हो गई इसकी, डैंगलिंग मॉडिफायर की। अब नीचे वाले एग्जांपल पे आते हैं। यानी मैंने तुम लोग को ये वाली एग्जांपल भी करवा दी है, ये वाली मैं तुमको शेयर कर रहा हूँ, जो उसमें ये कहते हैं चैट पे, ये देख लो। लिविंग सब्जेक्ट इज कंपल्सरी, ऑब्जेक्ट नहीं कंपल्सरी होता, सब्जेक्ट कंपल्सरी होता है। अच्छा, ये मैंने शेयर कर दिया। अब ये वाला था ड्राइविंग वेस्ट द सीनरी वाज ब्यूटीफुल, तो हमने क्या कर दिया, ड्राइविंग वेस्ट दे सॉ ब्यूटीफुल सीनरी, हमने इसकी जगह आई सॉ भी लगा सकते हैं। समामा भाई एक कदम आगे चल रहे हैं, आपने खुद ही लिख दिया, ड्राइविंग वेस्ट आई ब्लैंक अ लॉइन, आई सॉ अ लॉइन। ड्राइविंग वेस्ट आई वाज ईटन बाय अ लॉइन भी हो सकता है, मुझे शेर खा गया। I heard a loin नहीं हो सकता, I heard a lion's roar हो सकता है। जो धाड़ थी शेर की, I heard a lion's roar, ROAR roar, वो सुनी थी मैंने, लेकिन I heard a loin नहीं हो सकता, ये ख्याल करना। अच्छा, दूसरा देखो जरा, यहाँ पर मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ तुम लोगों से, दूसरा नजर आएगा तुम लोग को। आ जाओ, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, डैंगलिंग जेरेंट आ गया अभी। आफ्टर वॉचिंग द गेम द स्नैक्स वर पुट अवे। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग द गेम द स्नैक्स वर पुट अवे। अब दोबारा से सिंपल एग्जांपल है वही, अब तुम लोग सीख गए माशाल्लाह से, बड़े हो गए हो, अब बहुत सी तरीके से सीख जाओगे। उसी ब्लैंक पेज पे चलते हैं हम लोग अपने। नजर आ रहा है सबको, आफ्टर वॉचिंग द गेम द स्नैक्स वर पुट अवे? नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो अब मैं तुमसे दोबारा उस पे आते हैं, इसको लेके चलते हैं। इसमें क्या मसला आ रहा है, ये डैंगलिंग जेरेंट है, जेरेंट की गलती है इसमें। ठीक है, ये हमने देख लिया, मैंने ब्लैंक पेज में एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, आफ्टर वॉचिंग द गेम द स्नैक्स वर पुट अवे। अब अगेन देखो डैंगलिंग कहां पे चीज हो रही है, कि गेम जो देख रहा था वो क्या स्नैक्स थे? नहीं ना, गेम देखने वाले तो इंसान होंगे, ऐसी बात है। गेम जो भी गेम चल रहा था उसको देखने वाले कौन होंगे, इंसान होंगे या स्नैक्स होंगे, मुझे बताओ। इंसान होंगे, इंसान। obvious सी बात है क्योंकि सर। अमूमन जुमला बनाने वाला इंसान ही होता है, तो इंसान ही बोल रहा होगा ये बात, तो इंसान ही होगा वो जो गेम देखने के बाद स्नैक्स को हटा रहा होगा। क्लियर हुई बात ये?
तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, और सब्जेक्ट्स कोई से भी हमने देखा भाई ये ऑब्जेक्ट की बात करें, हमें तो सब्जेक्ट की बात करनी है। हमने लिखा आई, वी, दे, यू, ही, शी, कोई भी सिंगुलर, कोई भी नेम, वही सारे आ सकते हैं यहाँ पर, कोई प्लूरल भी आ सकता है। ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब पहले तो मैंने वो पहला वाला जो हिस्सा था वो लिख दिया। आफ्टर वॉचिंग द गेम, आफ्टर वॉचिंग द गेम, उसके बाद गलती कहाँ है, वेयर डज अ प्रॉब्लम लाई, हियर लाइज अ प्रॉब्लम, यहाँ मसला है इस जगह पर। द स्नैक्स वर पुट अवे, तो भाई स्नैक्स किसने पुट अवे किए, आप आई भी कर सकते हैं, वी भी कर सकते हैं, दे भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं। तो मैं यू कर देता हूँ यहाँ पर, या मैं वी कर देता हूँ। आफ्टर वॉचिंग द गेम वी, उसके बाद यहाँ पर वर आ रहा है तो पुट अवे की सेकंड फॉर्म आएगी। अच्छी बात यह है कि पुट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, पुट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, तो पुट अवे ही रहेगा। कोई और वर्ब होता तो उसकी सेकंड फॉर्म चेंज होती है, लेकिन पुट की और कट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो वी पुट अवे हो जाएगा। आफ्टर वॉचिंग द गेम वी पुट अवे द स्नैक्स। अच्छा, ये स्नैक्स है यानी खाना पीने की चीजें थी, यहाँ पर मैंने स्नैक पढ़ लिया था गलती से, ये स्नैक्स है। स्नैक्स वो जो चिप्स वगैरह, फ्राइज वगैरह जो आप खाते हो, वो सारी चीजें थी, तो वो खुद तो हट के नहीं जा सकती, और वो खुद तो कुछ नहीं देख सकती। तो ये देखना था कि आपको ये स्नैक्स जो है आपने खुद हटाए होंगे, साइड में साइड लाइन किए होंगे आपने। तो आफ्टर वॉचिंग द गेम द स्नैक्स वर पुट अवे में क्या है, आफ्टर वॉचिंग द गेम वी पुट अवे द स्नैक्स, दे पुट अवे द स्नैक्स, ही पुट अवे द स्नैक्स, ठीक है। शी पुट अवे द स्नैक्स भी हो सकता है, यू पुट अवे द स्नैक्स भी हो सकता है, और कोई प्लुरल भी आ सकता है, कोई सिंगुलर भी आ सकता है। क्लियर हुई बात? ये जेरन का मिसप्लेस होना था, डैंगलिंग होना था। समझ में आया ये वाला हिस्सा? सेम है, वही पुराना पैटर्न फॉलो हुआ जिससे पहले वाले में हुआ था। ऑन पुट की सेकंड फॉर्म पुटेड नहीं होती है, पुट ही होती है। पुट की सेकंड फॉर्म सेम है, बस ये ख्याल कर लें। आई पुट स्नैक्स अवे भी सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये देख लेना भाई कि वी पुट अवे द स्नैक्स या पुट द स्नैक्स अवे एक ही बात है, तो बेहतर है कि सिंपल रहो, कि गलती ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, जेरेंट वाला मतलब समझ में आया? अब ये मुझे कन्वर्ट करके बताओ। While eating apples, a lizard was killed. जल्दी से While कन्वर्ट eat, करो। while लिख eating लिख apples, चैट पे सब बोलना नहीं, चैट पे कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से, और वो भी प्राइवेट पे। While eating apples, a lizard was killed. हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही बताया, बस यहाँ पर एप्पल्स आएगा, क्या कहते हैं, ऑन एप्पल्स आएगा यहाँ पर, और फिर लिजर्ड से पहले आ लगाना, और आए हमेशा कैपिटल में लिखना। तो नहीं, बिल्कुल सही बुशरा, कॉमा लगाना भूल गई, बाकी बिल्कुल सही। आ लिजर्ड करो इसे, आ लिजर्ड। यू किल्ड साथ पीछे का हिस्सा कहाँ गया? While eating apples, you killed a lizard. बाकी सही है। While eating an apple नहीं होगा, इकरा अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, apples आएगा पूरा। While eating apples, I killed a lizard. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर पर से बचाए भाई। तुम लोग को इतनी जल्दी तो अंग्रेज भी नहीं सीखता इंग्लिश। बुशरा एप्पल्स आएगा, एप्पल नहीं आएगा। While eating apples, वर्ड चेंज नहीं करते ऐसे, सिंगुलर को सिंगुलर ही रहने दो, प्लुरल को प्लुरल ही रहने दो, वो नहीं बदल सकते। ठीक है, तो डैंगलिंग मॉडिफायर्स समझ में आ रहे हैं, आसान है।
आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है ये? सर आपने जो पहले बताया था वो और ये वाला सेम ही है या नेम अलग अलग है दोनों का? वो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, ये डैंगलिंग मॉडिफायर है। Okay. मिसप्लेस्ड मॉडिफायर में सिर्फ जगह बदलनी होती है, और डैंगलिंग में थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करना होता है। Okay. ठीक है, 1 मिनट, ये सेशन एक्सपायर हो रहा है, मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ। सर जी जी। सर माशाल्लाह से आपने एक ड्रामा बना दी और हमें बताया भी नहीं। यार ये बताने वाली बात है। सर आप बताएं तो हम देखेंगे ना ड्रामा। कौन सा भाई? सर ने एक ड्रामा बनाया, रिटन ड्रामा लिखा है मेरी मिशल। मेरी है सर? मिसाल है, मेरी मिसाल। अरे मिसाल क्लास में ऐसी बात नहीं करते, बुरी बात होती है। वो मेरे अलग काम है, वो मैं करता ही हूँ।